जय निवासी। सर, आपको मराठी समझ में आती है? चलता अच्छा, वो मेरे कंफर्म करने का था क्योंकि आपने जो पहले स्पीच सुने दादा महाराज ने सुने तो मतलब दोनों होते। आजचा विषय जो आहे आपला मूळ निवासी बहुजनांच्या सामाजिक अभिसरणाद्वारे राष्ट्र उभारणी शक्य आहे। या विषयावरती खूप छान प्रस्तावना विशाल सरांनी मांडलेली आहे आणि याच्या आधी आपले 3 वक्ते या विषयावरती भाषण करून गेलेले आहेत, त्यांनी बरेच आपले मुद्दे मांडलेले आहेत। साथियों, ये जो सब्जेक्ट है जो मैंने अभी मराठी में पढ़ा, तो ये सब्जेक्ट में हमें क्या दिखता है? तो इस सब्जेक्ट में एक उद्देश्य दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र उभारणी शक्य है। मतलब क्या है? हमें राष्ट्र निर्माण करना है। इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट के अंदर? कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है और राष्ट्र निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। तो राष्ट्र निर्माण करने की प्रक्रिया में कौन सी चीज है जो रोड़ा बनी हुई है कि जो राष्ट्र निर्माण नहीं होने दे रही है? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है इसमें। तो इसमें तो पहले आया है मूल निवासी बहुजन समाज। तो ये मूल निवासी बहुजन समाज क्या है? साथियों, आप देखेंगे कि भारतीय समाज में जब हम घूमते हैं, दोस्तों में जाते हैं, चर्चा करते हैं और कोई अनजान व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, अगर हमने उसे पूछ लिया भाई तेरी जाति क्या है जरा बता, तो वो क्या बोलता है? माझी जात काढली त्यांनी। क्या बोलता है? त्याने जात काढली आणि झगड़ा हो सकता है, उसने मेरी जाति निकाली। और फिर दूसरा बोलता है कि वो धनगर कम्युनिटी से है। अच्छा, धनगर जाति। दूसरे तीसरे दिन उसी व्यक्ति को एक मेरा दूसरा दोस्त पूछता है भाई तुम कौन से समाज से हो? तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अरे इसने मेरा समाज पूछा। तो बोलता है मैं धनगर समाज से हूँ। तो ये धनगर जाति है क्या समाज है? क्या है धनगर? भारत के अंदर जो भी व्यक्ति घूम रहा है वो एक जाति लेके घूम रहा है, लेकिन अगर उसको हम पूछते हैं भाई तेरी जाति क्या है तो उसको गुस्सा आता है। और जब हम उसको पूछते हैं भाई तू कौन से समाज से, तो बोलते हैं मैं धनगर समाज से हूं। तब उसको गुस्सा नहीं आता है। तो ये जो उसकी मेंटल प्रक्रिया है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि धनगर या कास्ट है, ये कोई सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी और कास्ट के दोनों अलग अलग वर्ड है। कास्ट इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं, मराठी में जाति बोलते हैं। सोसाइटी है उसको समाज बोलते हैं और धनगर को समाज बोल रहा है। अगर वो जाति को ही समाज बना लिया है दिमाग के अंदर, तो जाति कैसे तोड़ेंगे भाई? हम बोल रहे हैं हम समाज बनाने की प्रक्रिया में जा रहे हैं और जो जाति में आदमी घूम रहा है वो बोल रहा है कि मैं धनगर समाज से हूँ। तो पहले उसको एहसास कराना पड़ेगा भाई ये धनगर कोई समाज नहीं है, ये मातल कोई समाज नहीं है, ये महार कोई समाज नहीं है, ये जातियां है। पहले इसका एहसास कर लो कि तुम एक जाति में घूम रहे हो। तो हमारे बामसेफ संगठन के अंदर, मूल निवासी संघ के अंदर जो भी सब्जेक्ट रखे जाते हैं वो सब्जेक्ट एक पिन पॉइंट होते हैं और सब्जेक्ट रखने के पीछे एक मकसद होता है। सब्जेक्ट रखने का कोई मकसद नहीं होता है। अधिवेशनों में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि एक मेरा सब्जेक्ट ध्यान में आया कि जाति की पहचान हमारी मूल पहचान नहीं है। एक सब्जेक्ट अधिवेशनों में रखा था कि जाति की पहचान हमारी मूल पहचान नहीं है, ये विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने, किसने? विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने हमें मानसिक गुलाम बनाने के लिए दी हुई पहचान है। ये हमें किसने पहचान दी है? विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने मानसिक गुलाम बनाने के लिए दी हुई पहचान है। तो यह सब्जेक्ट क्यों रखा हमने? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते हैं? एलिमिनेशन कास्ट में क्या कहते हैं कि जाति समाप्त होनी चाहिए। और जाति अगर समाप्त करनी है तो पहले उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जो जाति की पहचान लेके मैं घूम रहा हूँ
वो जाति की पहचान मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ और मुझे किसी ने ये जाति की आइडेंटिटी थोप दी है। ये उसको एहसास कराना पड़ेगा। तो ये एहसास कराने के लिए ये सब सारा अधिवेशन में सब्जेक्ट रखे जाते हैं, अलग अलग विषय रखे जाते हैं। राष्ट्र निर्माण जो हमने बोल रहा है कि बाबा साहब ने कहा, यहाँ पे बोला गया है कि जो कास्ट है वो एंटी नेशनल है। क्या है? एंटी नेशनल। हम जो देश में रह रहे हैं ये कोई राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण के प्रोसेस में है। तो ये राष्ट्र क्यों नहीं है? और इसमें रोड़ा क्या है? कास्ट है। तो जब तक कास्ट को खत्म नहीं करेंगे तो राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। बुद्ध के भी यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए। तो बुद्ध ने क्या किया, जो मतलब मेरा खुद का ये ओपिनियन है कि बुद्ध ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद बुद्ध ने देखा कि मनुष्य दुखी है। मनुष्य दुखी है, दुख। बुद्ध ने दुख का पहले रिसर्च किया और फिर दुख क्यों है इसका रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा कि मनुष्य दुख इसलिए है क्योंकि उसका शोषण हो रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग विषयों को लेकर उसका शोषण हो रहा है, जाति के नाम से हो रहा है। उसको उसका अज्ञान की वजह से उसका शोषण हो रहा है, उसको पता नहीं है सही गलत क्या है। तो बाबा साहब ने भी देखा कि मनुष्य दुखी क्यों है। तो बाबा साहब ने भी देखा कि मनुष्य दुखी क्यों है। मनुष्य सुखी होना चाहता है, तो सुखी होने के लिए क्या प्रोसेस है, और दुखी क्यों है। तो हम इसलिए दुखी है क्योंकि हम जाति की आइडेंटिटी लेकर घूम रहे हैं। और जब तक हम जाति की आइडेंटिटी लेकर घूमते रहेंगे हम अपमानित होते रहेंगे, हमारा समाज अपमानित होता रहेगा और हम दुखी जीवन जीते रहेंगे। तो क्या हमने अपना जीवन ऐसे ही दुख में बिताना चाहिए? क्या ये दुख समाप्त करना चाहिए? तो दुख समाप्त करना चाहिए। तो दुख समाप्त करने की क्या प्रक्रिया है? जाति को समाप्त करना पड़ेगा। बाबा साहब को एक बार किसी ने पूछ लिया कि बताओ बाबा साहब अम्बेडकर, आप कैसा समाज चाहते हो इस देश के अंदर? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस देश के अंदर ऐसा समाज चाहता हूँ जिस समाज में भाईचारा हो, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय प्रस्तावित हो। ऐसा समाज हो, मतलब समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय। इस विचारधारा पे आधारित जो समाज होगा, जब ऐसा समाज निर्माण होगा तब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वामसेक संगठन जो भी कर रहा है, मूल्य संघ जो भी कर रहा है, ये इसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, ये हमारे महापुरुषों ने निर्धारित किया हुआ उद्देश्य है, उसको ही आगे लेके जा रहा है, उसको ही आगे लेके जाके ये प्रचार प्रसार चल रहा है। तो साथियों, हमें अलग अलग तरह से जो इस देश के ब्राह्मण लोग हैं, हमारे जो पूर्वज थे, उनको अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया है, मिसगाइड किया है। जैसे उन्होंने एक बार कहा था, मतलब हमारे घर में भी बोलते हैं, हमारी माँ भी बोलती है कि डायलॉग मारते थे ऐसा, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ चाकरी। मतलब वो क्या है, खेती जो है वो उत्तम है और व्यापार है वो मध्यम है और चाकरी मतलब जो नौकरी करते हैं वो कनिष्ठ है। और सबसे ज्यादा चाकरी करने वाले ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े ऑफिसर। और खेती कौन करता है? उत्तम, जो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज खेती है। और क्या करता है? किसान आत्महत्या करता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है कि लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं। तो हमें ये कास्ट को खत्म करना है और हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन। जब तक ये सामाजिक व्यवस्था जो है, चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ऐसे है, तो जब तक ऐसी नहीं हो जाती तब तक समता प्रस्थापित नहीं होती। तो ऐसे ही इस देश में एक संत बोलते हैं जिनको एकनाथ रामदास, ये पता नहीं संत कैसे है, उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता विटाळ जासी, गंगा स्नाने शुद्धि त्यासी। और दूसरा बोलता है, जरी झाला ब्राह्मण भ्रष्ट तरी तिन्ही लोकी श्रेष्ठ। मतलब ब्राह्मण अगर भ्रष्ट भी हो गया तो तिन्ही लोग वो क्या है, श्रेष्ठ है। तो ऐसे पहले वो लोगों के दिमाग में डालते हैं विचार और उसको फिर प्रचार प्रसारित करते हैं। तो ऐसा ही यूपी में एक
गुरुजी था और वो गुरुजी अपने चेले को पढ़ा रहा था। तो ये बहुत सारे लोगों ने वो सुनी होगी, एक कविता है वो किस बताऊंगा कि वो कैसे इसको मतलब जो बोलते हैं गरीब झाला ब्राह्मण भ्रष्ट किसी लोग श्रेष्ठ, वो पोएम में बताता वो भी। गुरुजी थे चेले का घर था, गुरुजी थे चेले का घर था, पर चेला घर से बाहर था। गुरुजी बोले क्यों री चेली क्या करती है वहां अकेली। गुरुजी बोले क्यों री चेली क्या करती है वहां अकेली। वह चुपचाप खड़ी रही लजाई, वह चुपचाप खड़ी रही लजाई। गुरुजी को शर्म जरा न आई। गुरुजी ने हाथ कमर में डाला, झगड़ा ली वह बेचारी बाला। उतने में चेला घर आया, देख नया चक्कर चकराया। गुरुजी कुछ झपे झल्लाए, कुछ संभले कुछ यूं कहलाए। तेरा दम क्यों फूल गया रे, ब्रह्म ज्ञान क्या भूल गया रे। मैं हूँ ब्रह्म, ब्रह्म है चेली, ब्रह्म ब्रह्म की यह अटकेली। ब्रह्म ब्रह्म में लय होता है, तो तुमको क्यों भय होता है। चेले का पारा चढ़ आया, चेले का पारा चढ़ आया, लेकर जूता वह बढ़ आया। चेले का पारा चढ़ आया, लेकर जूता वह बढ़ आया। पड़े चमाचम जम के जूते, तब गुरुजी ने चिल्लाया, तो चेले ने कहलाया। बना चर्म का है सर तेरा और चर्म का जूता मेरा। बना चर्म का है सर तेरा और चर्म का जूता मेरा। चर्म चर्म की चुम्मा चाटी, ये तो नहीं परिपाटी। चर्म चर्म में लय होता है, तो तुमको क्यों भय होता है। तो इस तरह साथियों उनको ये उनके ही अंदाज में समझाना पड़ेगा जैसे वो चेले ने समझाया है। इतना ही मैं 2 शब्द बोल के अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद।